और अब अपनी लीड स्टोरी, भारत और अफगान तालिबान की बातचीत हुई है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अफगानिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की है। ये अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ अब तक की सबसे हाई लेवल मीटिंग है। अफगानिस्तान ने भारत को अपना अहम क्षेत्रीय पार्टनर बताया है। अफगानिस्तान सरकार के साथ इसे भारत की अब तक की सबसे उच्च स्तरीय बातचीत माना जा रहा है। बैठक का एजेंडा छोटा नहीं था। दो तरफा राजनयिक रिश्ते, मानवीय सहायता, आपसी कारोबार, खेल और सांस्कृतिक रिश्ते। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद पहली बार इतनी अहम बैठक हुई है। भारत ने तालिबान की सरकार को मान्यता तो नहीं दी, लेकिन तालिबान सरकार के साथ रिश्ते बना रखे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि किसी तीसरे देश में जाकर भारत तालिबान के साथ अभी बातचीत क्यों कर रहा है। दरअसल इस समय की काफी अहमियत है। हाल के दिनों में तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत बिगड़े हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले भी हुए। ऐसे में भारत के लिए अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी फिर से मजबूत करने का एक अच्छा मौका है, खासकर तब जब बैठक के दौरान तालिबान पक्ष ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को माना। भारत और अफगानिस्तान के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान की कई योजनाओं में लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। अफगानिस्तान की नई संसद को भारत ने बनाया है। कई बांधों और सड़कों का निर्माण भी कराया है। भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह के निर्माण से जुड़ा हुआ है। ये बंदरगाह भारत और अफगानिस्तान के कारोबारी रिश्तों के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि ये पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता देता है। इससे अफगानिस्तान और दूसरे कुछ देशों के साथ कारोबार के लिए भारत को अपने पड़ोसी पाकिस्तान की तरफ नहीं देखना होगा। चाबहार के इस्तेमाल के लिए भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मिली थी, लेकिन अब ट्रंप के आने के पहले पाबंदियों की तलवार फिर लटक रही है। अफगानिस्तान में चीन भी लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। तालिबान के आने के बाद से वो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी बनकर उभरा है। चीन उन पहले देशों में से है जिन्होंने काबुल में अपना राजदूत नियुक्त किया। चीन की नजर अफगानिस्तान के कुदरती संसाधनों पर है, इसलिए उसने वहां की कई परियोजनाओं में भारी निवेश किया है। ऐसे में अफगानिस्तान में बढ़ती चीनी गतिविधियों के लिहाज से भी भारत की मौजूदगी वहां काफी अहम है। तो हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त मेजर जनरल संजय मेस्टन, रक्षा मामलों के जानकार, जो काबुल में भारतीय दूतावास में डिफेंस अटैचे रह चुके हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन, भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा से बहुत मजबूत रहे। सांस्कृतिक तौर पे ह्यूमन कांटेक्ट जिस तरह का रहा, वहाँ पर भारत का बहुत गुडविल वहाँ पे रहा है। लेकिन अफगान तालिबान की जब सरकार आई तो उस सरकार को कोई रिकग्नाइज नहीं कर रहा था। अब जो ये कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ है और इस वक्त बातचीत जो है वो किन मायनों में अहम है भारत के लिए, वहाँ पर अपनी जगह बनाना कितना ज़रूरी है? नगमा, जय हिंद। देखिए, ये जो भारत के बीच से ये टॉक्स हुई हैं अफगान तालिबान के साथ, वो भी यूएई में, दुबई में, इसकी बहुत अहमियत है। पहली बात, ये क्यों होनी चाहिए? ये इसीलिए होनी चाहिए कि जैसे आपने बताया, हमारे संस्कृति और इतने हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं। अफगानिस्तान में जब था, मैंने वहाँ रियलाइज़ किया था कि अफगानिस्तान की जनता ये भारत को सबसे पहले नंबर पे चाहती है और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नफ़रत करती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि तालिबान की जो हुकूमत है, आज वो अगर वहाँ सरकार चला रही है, अभी तकरीबन 3 साल 4 महीने हो गए हैं, वो एक ग्राउंड रियलिटी है, एक हकीकत है। आज उस सरकार को कोई डिसलॉज नहीं कर रहा है। अब भारत के पास ऑप्शन क्या है? क्या उनसे बातचीत करें या उनको बिल्कुल हम अलग स्थल पे कर दें? जी। और तीसरी बात यह है कि ड्यूरेंट लाइन तालिबान 1 ने भी और तालिबान 2.0 ने भी रिकॉग्नाइज नहीं की है। भारत के लिए सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रैटेजिक और नेशनल इंटरेस्ट। हमारा सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान के टेररिस्ट और वो अफगान की ज़मीन पे ऑपरेट ना करें, खासकर हिंदुस्तान में कश्मीर के खिलाफ। अगर हमारी ये स्ट्रैटेजिक एम है, और पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक एम क्या है
वो अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे या पाकिस्तान का फिफ्थ प्रोविंस के तौर पे यूज करना चाहते थे। तो जी। ये अगर हमारे स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जाहिर है हमें ये अफगान तालिबान के साथ जो एक हकीकत है, वो एक सरकार है, वहाँ हुकूमत है, उसके साथ कॉन्टैक्ट करना जरूरी है। जी। मान्यता नहीं देना वो अच्छी बात है, लेकिन एक वर्किंग लेवल टॉक्स जरूरी है। पहले भी चल रहे थे, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी वो जा रहे थे, जो जेएस पाई हैं, और ये पहली बार है कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे टॉक्स ये हुए हैं। और ये दुबई में भी क्यों हुए? देखिए, ये इसीलिए हुए हैं क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। मेरे को याद है, जब मैं खुद 2018 में अफगानिस्तान गए थे, ये एक डेलीगेशन के तौर पे, उस समय भी वहां पर हमें टारगेट किया गया था। जी। 2018 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो हम्म। अगर अभी हमारी ये फॉरेन सेक्रेटरी की डेलीगेशन भी जाती, तो पाकिस्तान के जो वहाँ इनरोड्स हैं, हो सकता है कि वहाँ हमारे डेलीगेशन को टारगेट तो किया जा। सुरक्षा एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा, इसलिए भी दुबई में बातचीत हुई। और जैसा आपने कहा है कि भारत के लिए सुरक्षा के मद्देनजर और जिस तरह से वहां पर पाकिस्तान के आतंकियों का गढ़ भी रहा, हालांकि पाकिस्तान और खुद अफगानिस्तान के रिश्ते इन दिनों अच्छे नहीं रहे हैं। पाकिस्तान तालिबान और इनके बीच में लगातार टकराव हुआ है, तो उसे देखते हुए भी भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर एक वर्किंग रिलेशन बनाकर रखा जाए। धन्यवाद आपका मेजर जनरल मेस्टन हमारे साथ जुड़ने के लिए।